जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा आपके मध्य में परमेश्वर की वचन लाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मेरे बहुत सारे अजीज़ों ने के निमित्त इस वचन को उनके पास पहुँचाने के लिए मैं परमेश्वर में शरणगत हूँ। जो वचन को पढ़ना चाहते हैं, वचन को समझना चाहते हैं और मसीह में और करीब आना चाहते हैं, विशेषकर जो उद्धार में आए हैं, जो मसीह में नए आए हैं और मसीह के बारे में, वचन के बारे में उनको नहीं मालूम, उनको बाइबल पढ़ना नहीं आता होगा, उनको बाइबल पढ़ने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको कोई एक मेंटर चाहिए या एक बाइबल पढ़ाने वाला चाहिए जिससे वो वचन को समझ पाए और मसीह की गहराइयों को वचन के द्वारा समझने पाए। इसलिए हाँ, इस वीडियो द्वारा हम आपके पास पहुंचना चाहते हैं और आपको वचन सिखाना चाहते हैं। हमारी शुरुआत में मैं उद्धार के बारे में आपको बताऊंगा। परमेश्वर हमें जब उद्धार देता है, उस उद्धार में क्या है, उस उद्धार की प्रक्रिया कैसे हमारे जीवन में होती है और परमेश्वर उस उद्धार के द्वारा हमारे जीवन में क्या क्या कार्य करता है। ये चीज़ों को हम शांति से और थोड़े थोड़े मिनटों में, लाइक 15-15 मिनट, 20-20 मिनटों में हम सीखेंगे सीरीज के रीति से। और इसको आप लिख के लीजिए, बार बार सुनिए, पढ़िए, ताकि आप वचन में मजबूत हो जाए। आप कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय में लिखा है 16 पद में कि परमेश्वर आपको उसके वचनों से भरपूरी में भरना चाहता है। और वैसे ही एफेसियों की किताब में कहता है कि पवित्र आत्मा की भरपूरी से परमेश्वर भरना चाहता है। तो 2 भाग है, एक भाग आप पवित्र आत्मा से भरे, दूसरा भाग आप वचन में भरे। तो ये दोनों भाग जब हमारे अंदर होंगे तभी हम एक नियंत्रित मसीह जीवन जी पाएंगे। इसलिए हमें जरूरी है कि हम आत्मा भी भरना है, आत्मा में भरना है, पवित्र आत्मा में भरना है और वचन में भी हम प्रतिदिन भरकर यीशु मसीह के उस अनुभव में आगे बढ़ना है। तो मेरा आज का जो है जो शब्द मैं लेना चाहता हूं आपको पढ़ाने के लिए, उद्धार शब्द है। उद्धार जो शब्द है उसका विभिन्न परिभाषा हमें बाइबल में मिलती है। एक ही केवल उद्धार का ये मतलब नहीं कि हमें छुटकारा मिला। उद्धार बहुत ही विभिन्न तरीकों से बाइबल में लिखा गया है। उद्धार का एक पहला मतलब होता है हमें बचाया जाना, दूसरा हमें छुटकारा दिया जाना, आमीन, तीसरा हमें उसमें से बाहर निकाला जाना, मुसीबतों से या बंधनों में से बाहर निकाला जाना। ये तो छोटी सी परिभाषा है, लेकिन बहुत सारे भाषाएं विभिन्न तरीके से लिखे गए हैं। और मुश्किलातों में से छुटकारा मिलना भी उद्धार का एक अर्थ होता है। तो मैंने आपको बताया उद्धार का विभिन्न अर्थ है। पहला अर्थ है कि हमें छुटकारा मिलना, बचाया जाना, उसमें से निकाला जाना, विपत्तियों से, भयंकर अवस्थाओं में से हमें बाहर निकाला जाना। ये सब छुटकारा या उद्धार ये शब्द से हमें बताते हैं, इसका अर्थ बताते हैं। मैं उसके 2-3 अर्थों को सवेरे मैं इस समय में बताऊंगा। पहला ये है कि जब हम उद्धार शब्द के बारे में पढ़ते हैं तो उद्धार मतलब हमें परेशानियों से या मुश्किलों से, हमें हार्म से, मतलब कोई दोष हमें देने जा रहा है, कोई दोष हमें करने जा रहा है, तो उस दोष में से हमें सुरक्षित रखना भी उद्धार कहा जाता है। ये तो मैं परिभाषा बता रहा हूं, लेकिन परमेश्वर हमें किस में से उद्धार दिया ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। तो आप लेकिन पहले ये समझिए उद्धार क्या है, ये समझिए। तो कोई हमें दोष देना चाहता है, कोई हमें हार्म करना चाहता है, हमें द्रोह करने चाहता है, और उसमें से परमेश्वर हमें क्या कर रहा है, बचा रहा है, या हमें उसमें से बचा लिया, तो उस शब्द को भी क्या कहते हैं, उद्धार कहते हैं। दूसरा, हमें उस मरण स्थिति में से, हम जहां मरने जा रहे हैं, कोई हमें बचा नहीं सकता, उसमें से हमें बचा लिया जाना उद्धार कहा जाता है। विशेषकर आप जानते हैं कि एक उदाहरण जब बोलेंगे, जैसे हम कोई एक बड़े गड्ढे में, कीचड़ वाले गड्ढे में हम पड़ गए हैं, हमें कोई नहीं बचा सकता।
वहां पर हमको मालूम है कि हम मर जाएंगे उस गड्ढे में, क्योंकि हमारा दलदल का जो कीच है, जो गड्ढा है, उसमें इतना गहरे से हम फंस गए कि कितना भी कोशिश किया जाए हम उसमें से बाहर नहीं आ रहे। हमारा मरण, हम मृत्यु हो जाएगी, हमारे निश्चय है, उस अवस्था में हम खड़े हैं। वहां पर एक अदृश्य हाथ, वो हमको मालूम है वो हाथ किसका है? परमेश्वर का हाथ नीचे उतर कर आकर क्या करता है? हमें वहां से उठाकर बचाता है। हमें अभी तक नहीं मालूम कैसे हुआ, लेकिन हम उसमें से क्या करते हैं? बाहर आते हैं। जैसे विशेषकर जो गाड़ी चलाते हैं, हमको मालूम है कि अब भी एक्सीडेंट हो जाएगा, अब भी टकराव हो जाएगा, लेकिन आखिरी वक्त में हमको नहीं मालूम, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसा मोड़ दिया और हम उस एक्सीडेंट से क्या कर दिए? बच गए। तो ये भी उद्धार शब्द कहलाया जाता है। तो ये मरण से, मृत्यु में से, दोष में से सब बचाए जाना क्या कहते हैं? उद्धार कहा जाता है। लेकिन धार्मिक अवस्था में, या हम जब इसको धार्मिकता में पढ़ते हैं या रिलीजन में पढ़ते हैं, या हम इसको जब धार्मिक अवस्थाओं में इसको पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है कि मृत्यु में से, कष्टों में से, मुश्किलातों में से हमें बचाया जाना। और सबसे आखिरी अनुभव जब हम इसको आत्मिकता में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब है कि एक ऐसी शक्ति, जो हमको मालूम है कि एक ही शक्ति है, जो परमेश्वर की शक्ति, जो हमको नीचे आकर हमारी अवस्थाओं में से, हमारे दुखों में से, हमारे आत्मिक मरण में से, हमें नित्य मरण में से हमें बचाकर क्या करता है? अनंत जीवन देता है। उसको हम उद्धार कहते हैं। तो आत्मिकता में उद्धार का मतलब है कि पाप में से, अनंत मृत्यु में से जीवन दिया जाना, नया जीवन दिया जाना, हमारे जीवन का उद्धार है। ये हमको समझना है आत्मिक रीति से। तो आत्मिक रीति से उद्धार का मतलब क्या है? कि हमारे पापों में से, हमारे मरण में से, मृत्यु में से हमें नया जीवन देकर अनंत काल तक हम मसीह में नया जिंदगी पाएंगे। ना केवल यहाँ, लेकिन आने वाले दुनिया में भी मसीह के साथ बने रहेंगे, नया जीवन पाएंगे, जीवित रहेंगे। उस शब्द को उद्धार कहते हैं। मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि उद्धार में क्या क्या चीज़ है और परमेश्वर कैसे हमको उद्धार दिया, और उद्धार के अंदर क्या क्या चीज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाइबल में, पुराने नियम में हम उद्धार के बारे में एक बहुत अच्छा उदाहरण हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं, जहाँ पुराने नियम के बारे में बताया है, मूसा के बारे में बताया। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में वहाँ पर लिखा है कि मूसा ने मरुस्थल में क्या किया? उस सांप को उठाया, और उस सांप जो है, वो मनुष्य का पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह को दर्शाता है। ठीक है? और जो कोई उस पर विश्वास किया, वो क्या किया? अनंत जीवन पाया। देखिए, हमको पुराने नियम के बारे में, मूसा के बारे में मालूम है। आप जब पढ़ोगे उस वहां पर आपको मालूम है, वो हम संख्या की किताब, नंबर्स में देखते हैं। संख्या की किताब उसके 21वें अध्याय उसके 7, 8 और 9 पद में देखते हैं। ये अनुभव हम देखते हैं। संख्या के पुस्तक 21वां अध्याय उसके 7, 8 और 9। वहाँ पर क्या होता है कि मूसा के पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमने क्या किया? पाप किया है, और हमने परमेश्वर के विरोध में हमने बातें किया है। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, बीच में खड़े होकर प्रार्थना कीजिए, ताकि ये जो सांप है हमारे बीच में से हट जाए, क्योंकि जो सांप जिसको डस रहा है वो मर जा रहा है। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू क्या कर, एक ब्रॉन्ज का, एक पीतल का एक सर्प बना और एक खंबे में उसको क्या कर दे? खड़ा कर दे, और जो कोई उस सांप को देखेगा
आमीन, वो क्या करेगा, जो जो कोई ये पीतल के सांप को देखेगा वो क्या करेगा, बच जाएगा, नहीं मरेगा। लेकिन जो कोई नहीं देखेगा, हमें सांप काट रहा है, लेकिन जो कोई पीतल के सांप को देखेगा क्या करेगा, बच जाएगा। अगर जो नहीं देखेगा वो क्या करेगा, मर जाएगा। तो नया नियम में यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं और वहां पर यीशु कहता है कि देखो, जैसे मूसा ने पीतल के सर्प को मरुस्थल में उठाकर दिखाया और जो कोई उसको देखा वो क्या किया, बच गया और अनंत जीवन पाया। तो उद्धार का मतलब है कि हम जब मृत्यु हमारे सामने देख रहे हैं, हम पाप में मरने जा रहे हैं, हमारी जिंदगी में हम खत्म होने जा रहे हैं, हमको कोई बचा नहीं सकता, हमें डस लिया सांप ने, हमें मृत्यु ने डस लिया, हमें गरीबी ने डस लिया, हमारी बीमारी ने हमें डस लिया, हमें क्लेश ने हमें डस लिया, हमारे घर में हमें भूखापन हमें डस लिया, हमारे कर्ज हमें डस लिया, मर गए, अभी कोई नहीं बचा सकता। सबों ने हाथ फिरा दिया, बोले अब क्या करें, हमको कुछ नहीं कर सकते, आपको मरने के लिए छोड़ दिया। और तभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको प्यार करते हुए, आपकी अवस्था को देखते हुए, जहां मनुष्य ने अपना मुंह मोड़ लिया, जहां घर वाले आपको छोड़ दिया मरने के लिए, लेकिन परमेश्वर आपसे इतना प्यार किया कि उसने नीचे उतर कर आकर आपके पास आकर आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी आत्मा को छूकर बोला, मैं आज इसमें से आपको उद्धार देना चाहता हूं, छुटकारा देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाए, मैं चाहता हूं कि तुम जीवन पाए। कैसे जीवन? अनंत जीवन पाए, और बिना पैसा दिए, बिना इलाज किए, बिना कुछ किए। आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु का उद्धार इन अवस्था में उतर आकर आपको इसमें से छुटकारा देता है। यही है उद्धार। और ये उद्धार केवल किसके कारण? मसीह, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है इसलिए देता है। तो आज मैं आपको ये बताते हुए समाप्त करता हूं कि आपको परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करता है, नहीं चाहता कि आप नाश हो, नहीं चाहता कि आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में मरे। मेरे ये शब्द आप सुन रहे होंगे, बहुत ही परेशानी में जा रहे होंगे, आत्महत्या करना चाहते होंगे आप अपनी जिंदगी में, कर्ज से भरकर आप आत्महत्या करना चाहते होंगे, आपके पारिवारिक परेशानियों के कारण आप अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहते होंगे। लेकिन मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर स्वर्ग से आपकी उस अवस्था तक उतर आएगा और आपको अपने हाथों की श्रेष्ठता में उठाकर आपको अपनी परेशानियों में से, आपकी अवस्थाओं में से बाहर लेके आएगा। यदि आप उस उद्धार को चाहते हैं, यदि आप उस प्यार को अपने जीवन में आने के लिए आप अनुमति देते हैं, तो इसी वक्त यीशु मसीह आपको उद्धार देना चाहता है। मैं जब आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप अपने आंखों को बंद करेंगे और बोलेंगे, प्रभु मुझे उद्धार दीजिए मेरी अवस्था में से। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप जहां कहीं भी हो, कहीं भी बैठ के सुन रहे होंगे, आप अपने मोबाइल में सुन रहे होंगे, घर में बैठ के कंप्यूटर में सुन रहे होंगे, या आप व्हाट्सएप में देख रहे होंगे, लेकिन जहां कहीं भी आप देख रहे हैं, इसी वक्त वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपके पास आने वाला है। जहां मनुष्य पहुंच नहीं सकता, जहां परिस्थिति आपको अकेला छोड़ दिया है, वहां परमेश्वर आपके पास आ रहा है। मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं। पिता परमेश्वर, ये वचन सुनने वालों के पास आप पहुंचिए। पिता परमेश्वर, मुझे नहीं मालूम ये कौन कौन ये शब्द सुन रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है पिता परमेश्वर। कर्ज से डूबे हुए हैं, पारिवारिक परेशानियों में है, क्लेशों में है, तकलीफों में है, अकेलेपनों में है, जिंदगी में हताश है और अपने जीवन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आज प्रभु आपके वचन के अनुसार आप उद्धार देने वाले परमेश्वर है, और आपका उद्धार एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं है। प्रभु आपने हमें सिखाया कि आपका उद्धार अनंत जीवन तक का लिए है। उस अनंत जीवन का उद्धार इसी वक्त सुनने वाले पर आने पाए। आपने जो अधिकार और अभिषेक मुझे दिया, उसमें रहकर यीशु के नाम से उस उद्धार को, इस वचन को उन लोगों तक मैं पहुंचाता हूं। यीशु के नाम से वे उद्धार पाने पाए और छुटकारा पाने पाए, शांति और आनंद पाने पाए। निकले हुए सारे दुष्ट आत्मा वापस नहीं आना। यीशु मसीह के नाम से मैं उन्हें श्रापित करते हुए डांट कर दूर करता हूं।
और हरदम हरदम के लिए जाने का हुक्म देता हूँ। प्रभु आपने अपने कार्य को किया से धन्यवाद, महिमा आप लेना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु इन वचनों से आशीष दे। आप निरंतर ये वीडियो देखते रहे, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन। जय मसीह की।